आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाई PSK में स्वागत है। आज हम लोग दिव्यांगता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके स्पेशल एजुकेशन से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। पहला है कि बताइए, ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, बी है एक प्रकार की पीएफ माने फिजिकली विकलांगता वाले बच्चों के लिए स्कूल, और सी है मुख्य धारा के स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुख्य धारा के स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। यही समावेशी शिक्षा का अर्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि का प्रयोग सीखने में अक्षम बच्चों की पहचान के लिए किया जाता है। यहाँ नीचे बहुत सारा आपका परीक्षण दिया गया है, जैसे ए है स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, बी है बीने साइमन प्रशिक्षण, और सी है रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण, और डी है शर्मा और शुक्ला का निदान परीक्षण। तो ये इसमें जो है आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शर्मा और शुक्ला का निदान परीक्षण का प्रयोग बच्चों के सीखने की पहचान के लिए किया जाता है। अक्षम बच्चों की पहचान के लिए किया जाता है शर्मा और शुक्ला का निदान परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 विशेष आवश्यकता वाले पहुंच एवं गुणवत्ता पर पहला विश्व सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था। विशेष आवश्यकता से संबंधित पहुंच एवं गुणवत्ता पर पहला विश्व सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। पहला विश्व सम्मेलन कहां हुआ था बताइए। ऑप्शन ए है सलामंका, बी रियो, सी है जोमटियन, और डी है लंदन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सलामंका। सलामंका में पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह क्या था कि पहुंच और गुणवत्ता, पहुंचे नहीं है, पहुंच एवं गुणवत्ता पर आयोजित किया गया था। और कहाँ किया गया था? सलामंका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 विकलांग छात्रों के लिए मुख्य रूप से कौन सी तकनीक तैयार की जाती है। विकलांग छात्रों के लिए मुख्य रूप से कौन सी तकनीक तैयार की जाती है। पहला है बताइए, पहला है ए सहायक, दूसरा है सहकारी, और सी है शिक्षण, और डी है निर्देशात्मक। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सहायक। विकलांग छात्रों के लिए मुख्य रूप से सहायक तकनीक तैयार की जाती है। यहाँ रहेगा सहायक तकनीक, यानी ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसने समावेशी शिक्षा का उल्लेख सभी स्तरों पर समान एवं विकलांगों का समान भागीदारी, सामान्य विकास, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन को सक्षम बनाने के रूप में किया है। तो कौन किया है बताइए। ऑप्शन है ए
सभी के लिए शिक्षा पर विशेष घोषणा 1990। ऑप्शन बी है RCI अधिनियम 1992। सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996। डी है विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा योजना 1974। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996, यानी ऑप्शन सी आपका ये सही हो जाएगा। इसी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1996 में यह कहा गया है कि सभी स्तरों पर समान एवं भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और दिव्यांगों का आत्मविश्वास के साथ जीवन को सक्षम बनाने, ये सब इसी के अंतर्गत कहा गया है। चलिए, छठवां क्वेश्चन है कि निःशक्त या दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए। ऑप्शन है ए 1992, बी है 1995, सी 1998, डी 2006। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1995, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1995। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन। मार्फन सिंड्रोम एक तरह का है, क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है आनुवंशिक विकार, बी विषाणुजनित संक्रमण, सी अपक्षयी न्यूरोमस्कुलर रोग, डी मांसपेशी में संकुचन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आनुवंशिक विकार। यह मार्फन सिंड्रोम जो है एक तरह का आनुवंशिक विकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। डियूसेन निम्न में से किसका सबसे आम प्रकार है? डियूसेन निम्न में से किसका सबसे आम प्रकार है? ऑप्शन है ए स्पाइना बिफिडा, बी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सी है मांसपेशी दुर्विकास और डी है मस्तिष्क की चोट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मानसिक दुर्विकास। ये जो है डियूसेन का एक आम प्रकार है, किसका? मांसपेशी दुर्विकास का। क्वेश्चन नंबर 9। CWSN की शिक्षा SSA में निर्धारित समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित थी? CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड की शिक्षा, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा SSA में निर्धारित समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। बताइए। ऑप्शन ए है एकीकरण मॉडल, बी चिकित्सा मॉडल, सी मल्टी ऑप्शन मॉडल और डी अंतर्राष्ट्रीय मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मल्टी ऑप्शन मॉडल। यह जो है समावेशी शिक्षा मल्टी ऑप्शन मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सर्व शिक्षा अभियान SSA ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? ऑप्शन ए है शून्य संसाधन कक्षा नीति, बी है शून्य अस्वीकृत नीति, सी शून्य स्वीकृत नीति और डी है शून्य गृह आधारित शिक्षा नीति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी शून्य अस्वीकृत नीति। ये जो है इसी को अपनाया है सर्व शिक्षा अभियान ने, शून्य अस्वीकृत नीति। 11वां क्वेश्चन है भारत के
WD एक्ट 1916 में कितने प्रकार की दिव्यांगता सूचीबद्ध है? बताइए। ऑप्शन ए है 5, बी 15, सी 21 और डी 27। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 प्रकार की दिव्यांगता को सूचीबद्ध किया गया है RPDW एक्ट 1916 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12वां क्वेश्चन, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की निम्नलिखित स्थितियों में से किसकी पहचान की गई? बताइए। ऑप्शन ए है अंधापन और कम दृष्टि, बी श्रवण क्षति, सी मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी, डी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार और ई विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो इसमें जो है किसकी पहचान की गई है 1995 वाले अधिनियम में? बताइए। इसमें जो है 3 जो हैं इनको पहचान किया गया है। ए को भी पहचान किया गया है, अंधापन और कम दृष्टि वाले को, बी श्रवण क्षति वाले को भी किया गया है, और सी है मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी को भी पहचान की गई है। बकिया जो है इसमें ऑटिज्म और विशिष्ट अधिगम क्षमता को 1995 के तहत शामिल नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में अस्थायी शारीरिक विकलांगता है? पहला है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मांसपेशी दुर्विकार और बौनापन। इस तीनों में से कौन से बच्चों में अस्थायी शारीरिक विकलांगता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है ए में 1 और 2, बी में दिया है केवल 1, सी में है 1, 2 तथा 3 और डी में केवल 2। तो इसमें जो है 13वां का जो है ऑप्शन सी सही है कि इसमें तीनों प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक दुर्विकास और बौनापन, ये जो है बच्चों में अस्थायी शारीरिक विकलांगता है। चलिए 14वां है कि प्रति वर्ष किस दिन लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 6 जनवरी और डी 10 जनवरी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जनवरी को, यानी लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 15वां है, लुई ब्रेल किस वर्ष ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था? लुई ब्रेल ने किस वर्ष ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है 1821, बी 1832, सी 1842, डी 1862। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1821 में जो है इन्होंने ब्रेल पद्धति का आविष्कार किया था। 16वां क्वेश्चन है कि लुई ब्रेल किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है विकलांग, बी नेत्रहीनों, सी सुनने की शक्ति नहीं होने वाले लोगों के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेत्रहीनों के लिए। ब्रेल लिपि जो है नेत्रहीनों के लिए ही होती है, जो 6 बिंदुओं की सहायता से इसको लिखा जाता है। 17वां क्वेश्चन है 4 जनवरी 2009 को लुई ब्रेल ने कितने वर्ष पूरे होने पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की गई थी?
यानी 4 जनवरी 2009 को लुई ब्रेल के कितने वर्ष पूरे होने पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी की गई थी? ऑप्शन ए है 50 वर्ष, बी 100 वर्ष, सी 150 वर्ष और डी 200 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 200 वर्ष। 200 वर्ष पूरे होने पर 4 जनवरी 2019 को किया गया था, जारी किया गया था। 18वां है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग कितने मिलियन लोग देख नहीं सकते हैं? यानी विश्व भर में कितने लोग देख नहीं सकते हैं, जिनकी आंखें ठीक नहीं हैं? तो ऑप्शन ए है 20 मिलियन, बी है 39 मिलियन, सी है 62 मिलियन, डी 84 मिलियन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 मिलियन। 39 मिलियन लोग जो हैं पूरे विश्व में इनको देखने में समस्या है। चलिए अगला क्वेश्चन 19वां, विश्व भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस किस वर्ष मनाया गया था? यानी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 2007 में, बी है 2009 में, सी 2015 में और डी 2019 में। तो बताइए कब मनाया गया था? 2019 में मनाया गया था पहली बार। 20वां क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में उभरे हुए बिंदु को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? जो 6 बिंदु उभरे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है मेल, बी जेल, सी सेल और डी डेल। तो क्या कहते हैं? इसको सेल कहते हैं। यह 6 बिंदु होता है, एक ऐसे बॉक्स बना रहता है और उसमें 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 डॉट, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। इसको सेल बोला जाता है पूरे 6 बिंदु को। चलिए 21वां है कि आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के किस शहर में हुआ था? यानी लुई ब्रेल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस के किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन ए है पेरिस, बी कुपवरे, सी लियोन और डी लिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुपवरे में हुआ था। फ्रांस में एक शहर का नाम कुपवरे है, वहीं पर हुआ था इनका। 22वां, लुई ब्रेल की शिक्षा कैसे हुई थी? ऑप्शन ए, उस समय अंधे लोगों को औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती थी। बी, उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। सी, उन्होंने अंधे के लिए एक स्कूल में पढ़ाई की। और डी, उन्होंने कैथोलिक ननों से शिक्षा प्राप्त की। तो लुई ब्रेल की शिक्षा कैसे प्राप्त हुई थी? तो उनका शिक्षा जो है अंधों के लिए एक स्कूल में पढ़ाई की थी, इसके द्वारा इनको शिक्षा प्राप्त हुई थी। चलिए 23वां है कि लुई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के लिए पढ़ने और लिखने की विधि के आविष्कार की प्रेरणा किससे प्रदान किया?